दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर यदि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक जिलों की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा सबसे अहम जिलों में शामिल है। ये जिला उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, शहरीकरण, उद्योग, आईटी सेक्टर, रियल एस्टेट और तेजी से बढ़ती आबादी के कारण प्रदेश की राजनीति में एक अलग पहचान रखता है। जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, नोएडा, दादरी और जेवर। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तीनों सीटों पर शानदार जीत दर्ज की थी। नोएडा से बीजेपी के पंकज सिंह, दादरी से तेजपाल नागर और जेवर से धीरेन्द्र सिंह विधायक चुने गए। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस को जिले में किसी भी सीट पर सफलता नहीं मिली थी 2022 में। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव ने यह संकेत जरूर दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपक्ष का वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ों में बना रहा। यही कारण है कि 2027 का चुनाव यहां बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय होगा, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पहली बार एक संयुक्त रणनीति के साथ बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश करेगा। दूसरी ओर 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में रही आरएलडी अब एनडीए का हिस्सा है, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जातीय समीकरण पहले की तुलना में काफी बदल गया है। यदि सीटवार विश्लेषण किया जाए तो नोएडा विधानसभा पूरी तरह शहरी सीट है। यहां आईटी प्रोफेशनल, कारोबारी, सरकारी कर्मचारी, मिडिल क्लास, अपार्टमेंट निवासी, पूर्वांचली मतदाता, पंजाबी, वैश्य, ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ और बड़ी संख्या में प्रवासी मतदाता चुनावी परिणाम तय करते हैं। ग्रामीण आबादी का प्रभाव अपेक्षाकृत कम है। 2022 में बीजेपी के पंकज सिंह ने भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यहां शहरी मतदाता, मजबूत संगठन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और विकास परियोजनाएं हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, मेट्रो विस्तार और औद्योगिक निवेश जैसे मुद्दे बीजेपी को लाभ पहुंचाते हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन यहां अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश करेगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में नोएडा सीट बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीटों में गिनी जाती है। बीएसपी का प्रभाव सीमित है, जबकि आजाद समाज पार्टी का प्रभाव भी फिलहाल चुनावी जीत के स्तर तक नहीं पहुंचा है। दादरी विधानसभा की बात की जाए तो दादरी विधानसभा जिले की सबसे रोचक सीट मानी जाती है। यहां गुर्जर समुदाय का प्रभाव सबसे अधिक माना जाता है। इसके अलावा जाट, ठाकुर, दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण और अन्य पिछड़ा वर्ग भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी के तेजपाल नागर स्वयं गुर्जर समुदाय से आते हैं और उनका स्थानीय संगठन पर अच्छा प्रभाव माना जाता है। 2022 में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने यहां बीजेपी को चुनौती दी थी, लेकिन जीत नहीं मिली। अब 2027 में आरएलडी बीजेपी के साथ है। यदि आरएलडी का पारंपरिक जाट वोट पूरी मजबूती से एनडीए के साथ बना रहता है तो बीजेपी की स्थिति और मजबूत हो सकती है। हालांकि यदि स्थानीय स्तर पर किसान भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, औद्योगिक विकास और ग्रामीण असंतोष जैसे मुद्दे उभरते हैं तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन मुकाबले को कड़ा बना सकता है। दादरी ऐसी सीट है जहां उम्मीदवार का व्यक्तिगत प्रभाव भी बहुत मायने रखता है। जेवर विधानसभा पिछले कुछ वर्षों में पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में शामिल हो गई है। इसका सबसे बड़ा कारण नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना है। यहां ठाकुर, गुर्जर, जाट, मुस्लिम, दलित और अन्य पिछड़ी जातियों का प्रभाव है। बीजेपी के धीरेन्द्र सिंह स्थानीय राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता माने जाते हैं। एयरपोर्ट परियोजना, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर और निवेश को बीजेपी अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करेगी। वहीं विपक्ष किसानों की जमीन, मुआवजा, विस्थापन और स्थानीय रोजगार जैसे मुद्दों को उठाकर चुनाव लड़ने की कोशिश करेगा। यदि एयरपोर्ट परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को अपेक्षित लाभ मिलता दिखाई देता है तो बीजेपी को इसका सीधा राजनीतिक फायदा मिल सकता है। लेकिन यदि ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष बढ़ता है तो मुकाबला पहले की तुलना में अधिक दिलचस्प हो सकता है। जातीय दृष्टि से गौतम बुद्ध नगर में गुर्जर, जाट, ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, दलित, मुस्लिम, त्यागी, यादव और बड़ी संख्या में पूर्वांचल से आए प्रवासी मतदाता चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं।
नोएडा शहर में जाति की तुलना में विकास, कानून व्यवस्था और शहरी सुविधाएं अधिक प्रभाव डालती हैं, जबकि दादरी और जेवर में जाति समीकरण अभी भी महत्वपूर्ण है। गुर्जर समुदाय दादरी और जेवर में प्रभावशाली माना जाता है, जबकि जाट मतदाता भी इन दोनों सीटों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दलित और मुस्लिम मतदाता विपक्ष के लिए महत्वपूर्ण आधार हो सकते हैं, जबकि बीजेपी गैर यादव ओबीसी, शहरी मध्यम वर्ग और पारंपरिक समर्थक वर्ग पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश करेगी। यदि बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो कभी गौतम बुद्ध नगर उसका मजबूत क्षेत्र माना जाता था, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनावों में उसका जनाधार काफी कमजोर हुआ है। फिर भी दलित मतदाताओं का एक हिस्सा आज भी बीएसपी के साथ बना हुआ है। यदि बीएसपी मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो वो विशेष रूप से दादरी और जेवर में विपक्ष के वोटों को प्रभावित कर सकती है। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी का कुछ प्रभाव दलित युवाओं के बीच दिखाई देता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जिले की किसी सीट पर उसे जीत का प्रमुख दावेदार नहीं माना जा रहा। उसका असर मुख्य रूप से वोटों के बंटवारे तक सीमित रह सकता है। 2027 के चुनावी परिदृश्य में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ रही राष्ट्रीय लोकदल अब बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है, जबकि कांग्रेस अब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है। इससे जाट और मुस्लिम वोटों का पुराना समीकरण बदल गया है। यदि राष्ट्रीय लोकदल का प्रभावी जाट वोट बीजेपी के साथ बना रहता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लाभ मिल सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन मुस्लिम यादव कांग्रेस समर्थक परंपरागत वोट और कुछ शहरी असंतोष को जोड़कर मुकाबले को कड़ा बनाने की कोशिश करेगा। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां 2022 का चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव के रुझान, स्थानीय संगठन और सामाजिक समीकरणों को देखते हुए संभावित तस्वीर ये बनती है कि नोएडा सीट पर बीजेपी स्पष्ट रूप से बढ़त में है। दादरी में बीजेपी को बढ़त है, लेकिन विपक्ष चुनौती दे सकता है। जेवर में भी बीजेपी फिलहाल मजबूत स्थिति में है, हालांकि स्थानीय मुद्दों के कारण मुकाबला अपेक्षाकृत प्रतिस्पर्धी हो सकता है। यदि आज की राजनीतिक परिस्थितियां 2027 तक बड़े बदलाव के बिना बनी रहती हैं तो बीजेपी एनडीए के तीनों सीटें जीतना या कम से कम 2 सीटें तो बरकरार रखने की संभावना है, जबकि समाजवादी पार्टी 0 से 1 सीट पर पहुंच सकती है। यदि वो किसी सीट पर स्थानीय असंतोष, उम्मीदवार चयन और सामाजिक समीकरणों का प्रभावी लाभ उठाने में सफल होता है। बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी की भूमिका फिलहाल चुनाव जीतने से अधिक वोटों के बंटवारे तक सीमित दिखाई देती है। कुल मिलाकर गौतम बुद्ध नगर 2027 में भी बीजेपी का मजबूत गढ़ बना हुआ दिखता है, लेकिन दादरी और जेवर जैसी सीटों पर स्थानीय मुद्दे चुनाव को रोचक बना सकते हैं।